वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेज नंबर 27 चैप्टर 5 दोस्त की मदद, ये आप कहानी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा जिसमें कछुआ और लोमड़ी की कहानी दी गई है। ठीक है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना। जब पेज नंबर 27 पर आएंगे तो आपको ये कहानी मिल जाएगी, तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो ये देखिए मैंने पिक्चर कर दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो सबके पास किताब हो ही गई होगी। ये ठीक है, हाँ। अब मैं आ जाता हूँ काम की बात पे। मैंने कहानी का छोटा भाग मतलब संक्षिप्त भाग मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ लिख दिया गया है, PDF में दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं छोटा कर देता हूँ आपको दिखाई पड़े ताकि ये पेज नंबर 29 पर आप आ जाएंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं आपको कहानी सारांश में बता देता हूँ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक तेंदुआ वहाँ आएगी। दोनों वहाँ से जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सर पर दौड़ती हुई अपनी माद में पहुँच गई, किंतु धीमी चाल के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुँच पाया। तेंदुए ने छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया। तेंदुए ने अपने दांतों तथा नाखून से उसे खाना चाहा, किंतु सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कछुए की खोल बहुत मोटी थी। उसके सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी माद से यह सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि पानी में फेंक दो। पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहे तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में फेंक दिया। इस प्रकार कछुआ पुनः पानी में पहुंच गया और उसकी जान बच गई। ये तो पूरी कहानी हो गई। ठीक है, अब कहानी से जब आप यहाँ देखेंगे पेज नंबर 29 यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल रहा है। और पाठ से संबंधित यहाँ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। ये देखिए शब्दार्थ, इसको आप लिख लीजिएगा। ये शब्दार्थ हैं। सबसे पहले ये हमने पहले करवा दिया है, आज फिर से एक बार करवा देते हैं। ठीक है, और पाठ से संबंधित ये प्रश्न उत्तर हैं, इधर दिए गए हैं। कहानी से प्रश्न 1, प्रश्न 2। प्रश्न 1 है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। ये लोमड़ी ने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। ठीक है, प्रश्न 3 है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या हुआ। फ़ायदा हुआ, उसकी जान बच गई। ठीक है, ये हमने उत्तर दे दिया है। अब गपशप में आ जाइएगा। प्रश्न 4, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप स्वयं कर सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है तो इस समय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ आप करिएगा। ठीक है, विद्यार्थी स्वयं ये चीज़ करें, हमने लिख दिया है। और नहीं तो आप ये सोच सकते हो
कुछ समय वो सोच रहा होगा कि आज तो हम खूब मज़ा करेंगे। यहाँ तो असम में देखिए बरसात हो रही है, असम में बरसात हो रही है, ये देखिए, ठीक है, बरसात हो रही है, पूरा जल भरा हुआ है, ये देखिए, है ना, तो जल भरा हुआ है। तो अब अगर ये समय कछुआ यहाँ होता, लोमड़ी यहाँ होती, तो ये लोग तो मज़े करते, है ना, ये लोग तो मज़े करते। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि वो मज़े करते, खूब नहाते कूदते, पकौड़ी वकौड़ी खाते, यही सब लिख सकते हैं। पकौड़ी खाते, जलेबी बनाते, ठीक है। हाँ, ये आपका गपशप भी कंप्लीट हुआ। हाँ, कछुआ चाल। अब आप आ जाइए आगे। हाँ, कछुआ चाल। कछुआ जो है, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने करा दिया था पहले भी, ये रिवीजन हो गया आपका तेजी के साथ। अब प्रश्न 5 में आ जाइए। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो वह खरगोश की तरह भागता है, आप कुछ और भी कह सकते हैं, ठीक है। सांप की तरह भागता है, वह जो है बहुत तेज चल रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। अब भागने और उड़ने में अंतर होता है। वह चीते की तरह भागता है, सबसे तेज चलने वाला जीव चीता है। तो कुछ भी कह सकते हैं, आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, कुछ भी आंसर हो सकता है आपका, लेकिन हमने क्या ये चूज़ किया है, इसमें लिखा है तो हमने यही चूज़ कर लिया। वह मछली की तरह तैरता है, तो मछली रहती है उसमें, तो हम मछली ही बोल दिए, मछली की तरह तैरता है। तुम्हारी समझ से आप कुछ भी, आप बाउंडेड नहीं हैं, प्रतिबंधित हो कि नहीं ये शर्त है मछली की ही तरह तैरता है। आप लिख सकते हो कि वह नील व्हेल की तरह तैरता है या तैरती है, ठीक है। क्यों, वो तो मछली, वो यहाँ पर ये भी आप समझ के चलिए, वो सारे जो है एम्फीबियन नहीं होते, जैसे कछुआ है। तो अभी ये चीज़ बात हम अलग कर दिए, चलिए ठीक है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तुम्हारी समझ से, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब, ठीक है, तब वह क्या सोच रहा होगा। उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह से उसकी जान बच जाए, सही बात है। या फिर कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाया जाए, कौन सा ऐसा युक्ति सोचा जाए, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि वो बच जाए, ठीक है। उसने उस समय किसे याद किया होगा, उसने इस समय भगवान को याद किया होगा, ईश्वर को याद किया होगा, ठीक है। खोल जैसा सख्त, बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं। इसमें शंख, घोंघा, सीपी, नारियल इत्यादि, आप और भी लिख सकते हो। हाँ, लोमड़ी ने तेंदुए को, बहुत वीडियो बहुत छोटा हो, ये शब्द बहुत छोटे हो जाएंगे तो आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। हालांकि मैं इसको, अब मुझे ये चीज़ तो नहीं इतना समझ में आ रहा कैसे इसको PDF आपको लिंक में दिया जाता है YouTube वीडियो में, लेकिन इतना तो है, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे इतना साफ कर देंगे कि ताकि आप लिख सकें। हाँ, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। नारियल को तोड़ने का आप तरीका सोच सकते हो, किसी भी तरीके, हथौड़े से तोड़ो, ईंट से तोड़ो, पत्थर से तोड़ो, जैसे भी आप तोड़ सको, या हंसुए से निकालो। यहाँ पे हमने यही चीज़ बताया आपको। सबसे पहले नारियल में छेद करके उसके पानी को निकाल लेना चाहिए, फिर हंसुए से हंसुए से ऊपर के रेशे को निकालना चाहिए। इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, फिर हंसुए से ऊपर के रेशे को निकालना चाहिए। हंसुए से फिर हंसुए से ऊपर के रेशे को निकालना चाहिए। अंत में नारियल को फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना
चाहिए। ठीक है, आप इतना लिखिएगा। अब एक से अनेक, सके मत लिखिएगा, सके ये गलत हो गया है, सके को आप मत लिखिएगा, ये सके गलत है। ठीक है, हाँ। अंत में नारियल को फर्श पर हल्के से पटक कर तोड़ देना चाहिए। एक से अनेक, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, तीन कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब यहाँ पर एक से अनेक मतलब बहुवचन बताना है आपको। अब यहाँ पे मतलब एक वचन और बहुवचन। अब एक चीज़ याद रखिए, हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन होता है, इसमें द्विवचन का कोई चक्कर नहीं, संस्कृत नहीं है। ठीक है, जैसे इंग्लिश होता है उसमें एक वचन सिंगुलर और प्लूरल होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। एक कपड़ा, आपको मैं इधर आप समझिएगा, आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम कहेंगे तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। एक कपड़ा, एक रुपया, एक खंभा, एक पौधा, एक पतीला, एक संतरा। ठीक है, अब एक है दो कपड़े, दो रुपए, दो खंभे, दो पौधे, दो पतीले, दो संतरे, या तीन कपड़े, 10 कपड़े, 50 कपड़े, 100 कपड़े, आपके मन में जो भी आए। ठीक है, काउंटिंग तो आप एक से जैसे ही ज़्यादा होगा तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही ना? तो हमने स्वेच्छा के, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। और ये हमने आंसर इधर दे दिए हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए। किसकी चाल, ठीक है। अब इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ पे आपको दे दिया गया है क्वेश्चन और मैंने आंसर लिख दिया है, तो आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। बताओ ऐसे कौन कौन चलता है फुदक फुदक कर। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके मन में कुछ भी आ सकता है ना। और चौकड़ी मारकर कुछ भी आ सकता है आपके दिमाग में, छलांग लगाकर कुछ भी आ सकता है, रेंग रेंग कर, कोई ये नहीं बाउंडेड नहीं हुआ, आप प्रतिबंधित नहीं हो कि यही लिखना है। आप अपने मन से सोचकर कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है देख लीजिए। गौरैया मैना, हमने क्या इसमें सोचा है, गौरैया मैना। आप अगर चाहें तोता लिख लीजिए, कबूतर लिख लीजिए, पिड़की लिख लीजिए। ठीक है, जो भी आपके, तीतर लिख लीजिए, फुदक फुदक को सब बचपन में तो सब ऐसे चलते हैं। ठीक है, मुर्गी भी लिख लीजिए, मुर्गा लिख लीजिए, जो आपके दिमाग में आए। चौकड़ी मारकर घोड़ा, हिरन, खरगोश, घोड़ा। ठीक है, हाँ, छलांग लगाकर बिल्ली, कुत्ता, रेंग रेंग कर सांप, मेढक, बहुत सारे होते हैं। अब आप ये चीज़ नहीं कर सकते रेंग रेंग कर चलना, ये रेप्टाइल वाले में तो बहुत सारे चीज़ होते हैं। अब आप स्वेच्छा से आप स्वतंत्र हो, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है प्रश्न 12 में कि नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। कागज़, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। ये आपको दे दिया है, हमने इसमें दो भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक तो जो मुलायम हो जाएंगी पानी में फेंकने पे, जो मुलायम हो जाएगी, एक वो जो पानी में फेंकने से मुलायम नहीं होंगी। बात समझ में आई ना? पानी में फेंकने से एक तो मुलायम हो जाएंगी, जो चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, ये मुलायम हो जाएंगी, ये पानी में फेंकने से मुलायम नहीं होंगी। इसमें कागज़, रोटी, बिस्किट, पत्ता, रुई, पापड़, इसको पानी में डालोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। ठीक है, पानी में डालने से ये सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, वो उतने कुरकुरे कड़े नहीं रहेंगे। ठीक, जैसे कागज़ है कुरकुरा नहीं रहेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। रोटी एकदम से गल जाएगी, बिस्किट ये तो गल के उसी में मिक्स्ड हो जाएगा। हाँ, पत्ता ये भी, पत्ता
ऐसा तो नहीं, अब इसमें पत्ता विवादित है। पत्ता तो आप इधर लिखिए तो भी वैसे ही रहेगा। कुछ पत्ते होते हैं तो वही ठीक है, वो नरम हो जाते हैं, आप डालिए 2-3 दिन में सड़ जाएंगे। लेकिन ये पत्ता जो है, पत्ता मत लिखिएगा, ये गलती से इधर आ गया। ठीक है, पत्ता इधर लिखिएगा, पत्ता को इधर लिखिएगा। ठीक है, पत्ता इधर लिखिएगा। रुई इधर सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा पानी को लेने से। पहले तो कड़ा रहता है, हालांकि उसको भी लिख सकते हैं, विवादित है ये भी। चूज का आप, कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये तो फिर से वैसे हो जाएगा, होने को तो हो सकता है। पापड़, पापड़ सॉफ्ट हो जाएगा। लकड़ी, लकड़ी वैसे की वैसे जैसे रहेगी, तो इस पर भी कुछ भी नहीं, पानी में डालने से भी उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। गिलास, गिलास तो वैसे ही रहेगा, उसमें पानी लेने से, पानी भरने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लेट वैसे ही रहेगी। मोम, मोम पानी में डालने से सॉफ्ट, सॉफ्ट का तो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मिक्स्ड तो नहीं होती वो, लेकिन मुलायम ये नहीं होगी, वैसे ही रहेगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। यहाँ पे अगर आप मोम को अगर गर्म हो जाए, एकदम नरम रहे, तो भी पानी में डालेंगे तो आप सख्त हो जाएगी। तो ये तो सख्त रहेगी, मुलायम नहीं होगी किसी भी तरह। अब पत्ते को, पत्ता ये है तो पत्ते को जलाना नहीं है, वैसे ही पत्ते को डालना है। बहुत सारे पत्ते होते हैं, 1-2 दिन डालेंगे तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उसकी बात नहीं हो रही। जैसे आप तुलसी का पत्ता ले लो, अब पानी गर्म है ठंडा है, ये भी तो डिपेंड करता है, इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए गलती से पत्ता इधर आ गया था। तो पत्ता का तो मेरी समझ में इधर होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।